हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम। इंग्लिश की हमारी 18 दिन की सीरीज में आज है हमारा डे 2 और डे 2 में आज भी हम ग्रामर के पार्ट सेकंड के जो 2 टॉपिक बचे हुए हैं उन टॉपिक के परीक्षा में आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न और उनकी ट्रिक देखने वाले हैं। क्योंकि अब पढ़ने का टाइम नहीं, अब तो केवल रिवीजन और अभ्यास का समय बचा है और जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे, जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे और जितनी ज़्यादा ट्रिक्स आजमाओगे उतना ही फायदा होने वाला है। वही जो है वो विजेता बनने वाला है। आइए शुरुआत करते हैं। देखो कि शुरुआत तो सब करते हैं, शुरुआत तो सब करते हैं, लेकिन विजेता वही बनता है, विजेता वही बनता है जो अंत तक टिका रहता है। लिख दीजिए इस लाइन को, अपनी कॉपी के ऊपर ही ऊपर लिख दीजिए ताकि आपको मोटिवेशन मिलता रहे। आज देखो हम क्या करने वाले हैं, आज हम सिंथेसिस और सिंथेसिस के साथ साथ हमारा कंडीशनल जो सेंटेंस जो टॉपिक डाला हुआ है, नया टॉपिक है, तो सिंथेसिस और इस कंडीशनल वाले सेंटेंसेस को हम करेंगे कंप्लीटली ट्रिक के साथ, क्योंकि 90% बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं। तो 2 नंबर आपके सिंथेसिस के और 2 नंबर आपके कंडीशनल टाइप के सेंटेंसेस के, हम इसमें 4 नंबर कवर करने वाले हैं। देखो एक एक सेंटेंस से शुरुआत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने ये प्रश्न दिया हुआ है और बिल्कुल इसी प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। कैसे पूछे जाएंगे? आपके पास एक वाक्य है कि ही हैज 3 सन्स, उसके 3 पुत्र हैं, और फिर दूसरा वाक्य लिखा हुआ है ही हैज टू एजुकेट देम, उसको उन तीनों पुत्रों को एजुकेट करना है, शिक्षित करना है। अब हमें क्या करना है, आपको निर्देश है यूज इन्फिनेटिव, आपको इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हुए इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाना है। हमने पढ़ा था पहले जब हमने एक क्लास सिंथेसिस की डाली थी तब, कि जब हम सिंथेसिस करते हैं, सिंथेसिस का मतलब होता है जोड़ना, जब हम 2 सिंपल वाक्यों को जोड़ करके एक नया सेंटेंस बनाते हैं तो वो सेंटेंस 3 प्रकार का हो सकता है। या तो वो सिंपल सेंटेंस हो सकता है, या फिर वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो सकता है, या फिर वो कंपाउंड सेंटेंस हो सकता है। बट यहां पर जो सेंटेंस बनेगा वो सिंपल सेंटेंस बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि हमें इन्फिनेटिव का यूज करना है। अब कई सारे बच्चे ये कहेंगे सर इन्फिनेटिव क्या होता है? तो बच्चों बिल्कुल सिंपल है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का जब हम यूज करते हैं तो वो इन्फिनेटिव कहलाता है। 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या कहलाती है? इन्फिनेटिव कहलाती है। तो अब हमें इन दोनों सेंटेंसों को मिला करके ऐसा एक सेंटेंस बनाना है जिसमें हमें 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इन दोनों सेंटेंसों को मिला के एक करना है। तो आइए कैसे करते हैं। देखो दोनों का सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट क्या है? इसमें भी सब्जेक्ट है ही और इसमें भी सब्जेक्ट है, इसमें भी सब्जेक्ट है ही और इसमें भी सब्जेक्ट है ही। कलर चेंज कर देता हूं ताकि थोड़ा सा आपको डिफरेंस पता चले। तो सब्जेक्ट एक ही है तो हमने सब्जेक्ट लिख दिया ही। अब क्या है? ही हैज 3 सन्स, ही हैज 3 सन्स टू एजुकेट, ही हैज 3 सन्स टू एजुकेट। तो ये सिर्फ इस तरीके से होगा, ही हैज 3 sons to educate, EDUCATE। कैसे हुआ? ध्यान से समझो। देखो मैं आपको यहां बताता हूं, मैं आपको इस नेक्स्ट पेज पे देखिए कि ही हैज 3 sons टू एजुकेट, मतलब ये था कि यहां पर है ना ही हैज ये और ही हैज, मतलब सब्जेक्ट सेम है तो हमने एक बार सब्जेक्ट को लिख दिया, उसके 3 पुत्र हैं तो उसे क्या करना है? उन्हें एजुकेट करना है। तो हमने इस एजुकेट को टू लगा करके इन्फिनेटिव बना दिया। दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट को हटा करके 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जोड़ दो और उसके बाद यूं का यूं लिख दो तो वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से हम इसे क्या करते हैं? इन्फिनेटिव बनाते हैं। इन्फिनेटिव वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान देना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जितना अभ्यास करोगे उतना ही सीख पाओगे। वर्ब से पहले टू लगाना है और कुछ भी नहीं करना, चिंता मत करिए। केवल आपको वर्ब से पहले क्या लगाना है? टू लगाना है। और दूसरी बात यह भी ध्यान रखना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाना है। एक और वाक्य करते हैं। दूसरा वाक्य क्या है? ही इज वेरी वीक एंड ही कैनॉट वॉक, वह बहुत ज्यादा कमजोर है। और दूसरे में कहा गया ही कैनॉट वॉक, वह चल नहीं सकता, इसका मतलब बहुत ज्यादा कमजोर है। तो वेरी को हटा करके हमें क्या करना है? टू का प्रयोग करना है। तो टू का प्रयोग बिल्कुल सिंपल से इस तरीके से आपको निर्देश आएगा। तो ध्यान दो, जहां वेरी होता है ना, वेरी, उस वेरी को हटा के हम वहां लगाते हैं टू। तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद देखो इसमें भी सब्जेक्ट सेम है, ध्यान देना। जहां जहां नियम है ना वो बता दूंगा।
पहली बात तो ये देखनी है कि दोनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट सेम है कि नहीं है, तो बिल्कुल सब्जेक्ट सेम है, तो आपको सिर्फ इसका यूज करना है, इसको कंबाइन करना है। तो कैसे करना है, ही, उसके बाद आप लिखेंगे इज और वेरी की जगह लगा देंगे टू। ही इज टू वीक, वो बहुत ज्यादा कमजोर है, ही इज टू वीक, और उसके बाद फिर हम लगा देंगे टू, और टू के बाद ये कैनॉट हट जाएगा, ही हटा, कैनॉट हटा, और सीधा आएगा WALK, वॉक, WALK आया, वॉक आया। ठीक है, तो ऐसे आपको इसे कंबाइन करना है, इस तरीके से आपको इसे क्या करना है बच्चों, जोड़ना है। ही इज टू वीक टू वॉक। कैसे, रूल क्या है कि हमें वेरी को टू से रिप्लेस करना है, यानी वेरी को हटा के उसकी जगह टू लगाना है, और कैनॉट को हटा के उसकी जगह TO2 लगाना है। समझ में आ जाएगा, अभ्यास करिए। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, चौथा प्रश्न देखो क्या कहता है कि आई मेट अ मैन, मैं एक आदमी से मिला, ही वॉज ब्लाइंड, वह आदमी ब्लाइंड था, यूज हु, हमें हु का प्रयोग करना है, हमें हु से जोड़ना है, हु व्यक्ति के लिए आता है। तो अब ध्यान देना कि आई मेट अ मैन हु वॉज ब्लाइंड, आई मेट अ मैन, ऐसे हम शुरू करेंगे आई से, आई, उसके बाद आएगा AMET, मेट, और फिर आएगा अ, और इसको आएगा आई मेट अ मैन हु वॉज ब्लाइंड, हु वॉज ब्लाइंड। केवल ये ही को हटा देंगे, क्यों, क्योंकि दोबारा हम ही के स्थान पे क्या लगा देंगे, हु लगा देंगे, हु वॉज, फिर आगे लिखना है ब्लाइंड, यहाँ पे ब्लाइंड लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से अगर आप करते हैं तो बिल्कुल आपकी ये ग्रामर के रूल्स पक्के हो जाएंगे। आई मेट अ मैन हु वॉज ब्लाइंड, ही हटाओ और इंसान के लिए हु का प्रयोग करते हैं। आपको तो बिल्कुल दिया हुआ ना, इसका प्रयोग करना है, बस डायरेक्ट जब आपके सामने दिया हुआ है तो आपको उसका यूज कर लेना है, कोई सिंपल सी बात है। एक और प्रश्न देखो नेक्स्ट हम करते हैं, क्या प्रश्न है कि ही वर्कड हार्ड एंड ही फेल्ड, मेक कंपाउंड सेंटेंसेस। अब यहां पर आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। डायरेक्टली कोई वर्ड दे दिया होता ना हमें, तब तो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाती, लेकिन यहां पर तो ये कहा है कि आप कंपाउंड बनाइए, तो कंपाउंड के लिए तो बहुत सारे रूल्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। यहां पर यह भी आ सकता है कॉम्प्लेक्स बनाइए, उसके लिए भी बहुत सारे रूल्स हैं जो याद करने पड़ेंगे। तो इस सेंटेंस को मैं आपको लास्ट में इसके रूल्स हैं कि नियम है इसके कि कंपाउंड के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है ऐसी, ताकि हम उसको याद करके जो है वो हम इस सेंटेंस को कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो अभी मैं बताता हूं, पहले सेंटेंस को हम कंप्लीट करेंगे। इस सेंटेंस को आपको कंप्लीट कैसे करना है कि ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड, ऐसे भी आ सकता है। उसके अलावा ये भी कर सकते हैं कि ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड, मतलब कठिन मेहनत करी फिर भी फेल हो गया। तो इसको इस तरीके से हम बट के साथ भी जोड़ सकते हैं, येट के साथ भी जोड़ सकते हैं, ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड। ओके, क्योंकि जहां कॉन्ट्रास्ट बताता ना, हमने पहले भी किया था, मतलब दो विरोधी चीजें अगर बताई जाती है तो उसको बट से जोड़ते हैं। अगर सेम चीज होती कि जैसे ही वर्कड हार्ड एंड ही पास्ड, तो हम उसे एंड से जोड़ते, लेकिन यहां पे काम तो अच्छा किया लेकिन परिणाम उल्टा हुआ तो बट लगेगा, बट ऐसा हुआ, अच्छा काम किया किंतु ऐसा हो गया। ठीक है, तो उसे हमें बट से जोड़ना है। आगे बढ़ो, अगला देखो नेक्स्ट, द बॉक्स इज वेरी हैवी आई कैनॉट लिफ्ट इट। अब इसको तो आप करोगे, क्यों करोगे, क्योंकि हमें क्या करना है, वेरी को टू से रिप्लेस करना है। पढ़ा था ना अभी थोड़ी देर पहले, नियम क्या है कि VERY उसको हम रिप्लेस करेंगे TOO से, टू से, और उसके बाद जो कैनॉट है इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, कैनॉट की जगह हम लगा देंगे बच्चों टू लगा देंगे, इसकी जगह TO2 लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिप्लेस करोगे तो हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, द बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट, ठीक ना। या फिर एक काम और करना पड़ेगा, यहाँ पे सब्जेक्ट आई आया है, देखो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट बॉक्स है, बट यहाँ पे है आई कैन नॉट लिफ्ट इट, तो यहाँ पे ये भी करना पड़ेगा कि द बॉक्स इज टू हैवी फॉर मी, है ना, फॉर मी, और उसके बाद फिर आएगा टू और लिफ्ट, ये ऐसे आएगा टू लिफ्ट, फिर इट नहीं आएगा, फिर इट हट जाएगा। तो कैसे करेंगे इसको इस तरीके से करना है कि द बॉक्स इज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट, इट हट जाएगा। एक बार फिर से सब्जेक्ट अलग है, इसलिए हमने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में, आई सब्जेक्टिव केस में उसका ऑब्जेक्टिव केस हमने किया है, इसलिए फॉर मी लगा दिया है और उसके साथ हमने इसको जोड़ दिया है। तो ये अभी हम सिंथेसिस के सेंटेंसेस कर रहे हैं बच्चों। चलिए एक दो और कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चलते हैं।
हाँ, अब देखो एक ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पार्टिसिपल या तो पार्टिसिपल आएगा या इन्फिनेटिव आएगा, बहुत ही कॉमन है क्योंकि सिंपल सेंटेंसेस में ये दो चीजें कॉमन हैं। और कंपाउंड का मैं भी ट्रिक बताऊंगा, कॉम्प्लेक्स की भी ट्रिक बताऊंगा, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स अगर आ जाता है तो किन किन शब्दों की यूज करना, और कंपाउंड अगर आ जाता है तो किन किन शब्दों की यूज करना है। रूल्स नहीं पढ़ने हैं, रूल्स तो बहुत लंबे हैं, याद ही नहीं होंगे, भी हमारे पास टाइम नहीं है। अभी यहां देखो, टर्न टू द राइट यू विल फाइंड द हाउस। आपको क्या करना है, आप चल रहे हो, चलते चलते आपको राइट में टर्न करना है और वहां राइट में टर्न करते आपको मकान मिल जाएगा। हमें पार्टिसिपल का यूज करना है। पार्टिसिपल देखो, एक तो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल, एक होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो सबसे पहले हमें सेंटेंस की सिचुएशन को देखना है। तो सबसे पहले जब हम देखेंगे यहाँ पे, तो एक्चुअली यहाँ पे प्रेजेंट काम हो रहा है प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट है तो हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करना है। तो टर्न को हम पार्टिसिपल में बना देंगे, और पार्टिसिपल बनाने के लिए क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। मैंने आपको सिखाया था ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ते हैं बच्चों, आईएनजी जोड़ देते हैं। तो ये हो गया हमारा टर्न। तो देखो, टर्निंग टू द राइट कॉमा यू विल फाइंड द हाउस, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल कंप्लीट इंपेरेटिव वाक्य जो है वो बना देना है इसको, ठीक है। टर्न को टर्निंग हो गया, तो ऐसे आप करोगे तो बिल्कुल आपके सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अब देखो, यूज इन्फिनिटिव, एक बार फिर से इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ऐसे आपको करना है, इसे कर लोगे ना, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आपके सामने है किया हुआ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये रहा हमारा 9वां। अब यहाँ पे वेयर का यूज करना है। ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ध्यान रखना, WH वर्ड जो जितने भी होते हैं वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आते हैं। दिस इज द स्कूल आई स्टडीड हियर, ये स्कूल है जहां पर मैंने पढ़ाई करी थी। तो इसको ऐसे जोड़ना है कि दिस इज द स्कूल वेयर आई स्टडीड, फिर ये हियर हट जाएगा, ये हियर हट जाएगा, और यहां पे जो है वो फुल स्टॉप हटा करके यहां पे हम क्या लगा देंगे, वेयर लगा देंगे। तो आपका सेंटेंस जो है वो बिल्कुल बन जाएगा, दिस इज द स्कूल वेयर आई स्टडीड, क्योंकि हियर हटाओ और जगह के लिए, स्थान के लिए, प्लेस के लिए वेयर का यूज करो। हो गया। और लास्ट हम क्वेश्चन करेंगे हमारे सिंथेसिस का, इसे फिर से हमें पार्टिसिपल बनाना है। ही वॉज एंग्री, ही टुक फूड। तो अब यहां चूंकि हमें इसे वॉज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है ना, तो वॉज जो है वो बी की फॉर्म होती है। बी जो है ना, बी की 5 फॉर्म्स होती है भाई। बी है, इसकी 5 फॉर्म होती है। प्रेजेंट में तो होती है इज, आर और एम, और पास्ट में होती है वॉज और वर। ध्यान देना, ये वॉज और वर। तो अब चूंकि यहां पे पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस की बी की फॉर्म है, इसलिए हमने यहां पे किया बीइंग हंग्री ही टुक फूड, ऐसे इसको जोड़ देना है। और अब हमारा ये जो सिंथेसिस वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ है। और यहां से हमारे एक और लास्ट 11वां है, इसको भी कर लेंगे ऑल दो। और इसके बाद फिर अब हम, अच्छा 15 सेंटेंस है, 15 हमने लिए, 15 सिंथेसिस के लिए, 15 हमने जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसके लिए कंडीशनल के, तो हमने इतने कर लिए। बाकी वाले आप देख लेना। अब हम सीधे कंडीशनल पे चलेंगे, और ये रहा हमारा 16वां प्रश्न। बिल्कुल एग्जाम में आपके कंडीशनल सेंटेंस इसी टाइप से आएंगे। थोड़ा सा अभ्यास करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि इफ यू वर्क हार्ड यू पास द एग्जाम। अब बताओ मुझे क्या आएगा यहाँ पे, विल पास आएगा रिक्त स्थान में, या वुड पास आएगा। बिल्कुल सिंपल सा है, विल पास आएगा या वुड पास आएगा। अब आपको एक रूल, सिंपल सा रूल याद करना है। अगर एक भाग में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो दूसरे भाग में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहां पर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, वर्क हार्ड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो दूसरे भाग में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन ए राइट। बिल्कुल ठीक है, ये तो बहुत ही ईजी है, बिल्कुल वेरी सिंपल है। ध्यान देना, विल प्लस वर्ब की इफ। अब कंडीशनल का नियम क्या है कि फर्स्ट टाइप जो कंडीशन होती है उसका नियम है कि इफ के साइड में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो उधर दूसरे साइड में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसकी दूसरी कंडीशन ये होती है कि इफ साइड में अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर वर है, WERE, तो इधर आता है वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। और तीसरे टाइप की कंडीशन यह है कि अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो उधर आता है वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं तीनों नियम आपको सिखा दूंगा, थोड़ा सा पहले अभ्यास कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न देखो हम यहां पे करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि इफ आई, बी लिखा हुआ है, बी की 5 फॉर्म्स बताई मैंने, इज, आर, एम प्रेजेंट में, और वॉज, वर पास्ट में। इफ आई अ बर्ड, आई वुड फ्लाई इन द स्काई।
अब थोड़ा सा ये भी ध्यान देना है कि यहाँ पे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, तो मैंने अभी नियम बताया ना कि दूसरी टाइप की जो कंडीशनल सेंटेंस होती है इसमें ये होता है, दूसरे में ये होता है कि ये जो इफ वाला भाग है और इधर दूसरा भाग है, तो इधर अगर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हमें इस वाले भाग में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देनी है, और या फिर हमें वर लगाना है, वर, ये दोनों में से कोई एक लगाना है, क्योंकि ये एक काल्पनिक सेंटेंस है ना। तो काल्पनिक सेंटेंस में जैसे मैं कभी पक्षी होता, अब मैं पक्षी हो नहीं सकता, पर मैं कभी प्रकाश में पक्षी होता, तो ऐसे काल्पनिक सेंटेंस होते हैं उसमें वर आता है, ध्यान देना। तो यहाँ पे सीधा आएगा, क्या आएगा बच्चों, वर आएगा, WERE। तो इस तरीके से आपको इसे कंप्लीट करना है, वर हो गया कल्पना वाले वाक्य में हमेशा। नेक्स्ट देखो, इफ ही हैड इनवाइटेड मी। अब यहां पे मैंने आपको बताया था थर्ड टाइप की जो कंडीशन है, क्या कहती है थर्ड टाइप की कंडीशन, कि अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो दूसरे साइड में हम करते हैं वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वुड अटेंड, तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया, नहीं होगा, ये है वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हमारा राइट होगा। बिल्कुल सिंपल सिंपल, थोड़े से नियम याद करो। नियम क्या याद करो कि अगर इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इधर आएगा विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म या वर है WERE, तो इधर आएगा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इधर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और तीसरा है कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इधर आएगा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर ये दिया हुआ है तो आपको ये भरना है, और अगर ये दिया हुआ है तो आपको ये भरना है। बहुत ही सिंपल है, कंडीशनल तो इतने सिंपल है कि आपका कोई नंबर नहीं कटेगा, ध्यान देना, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने कर दिया। अगला देखो, अनलेस यू रन फास्ट यू मिस द ट्रेन। अनलेस जो है ना, ये एक कंडीशन बताता है। अनलेस का मतलब होता है कि यदि नहीं, यदि आपने ऐसा नहीं किया। अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, यदि नहीं, इसमें नेगेटिव सेंस है, इसमें नॉट जुड़ा हुआ है। ये अनलेस यू रन फास्ट, अगर तुम तेज नहीं दौड़े, यू विल, तो ध्यान देना यहां पे हमें क्या करना है, यू विल मिस आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहां पे जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो एक साइड में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट टेंस है, तो उधर विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ए इज द राइट आंसर, विल मिस द ट्रेन। अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट, यदि नहीं, यदि आपने ऐसा नहीं किया तो। नेक्स्ट देखो अगला, इफ आई नो हिज एड्रेस आई वुड राइट टू हिम। अब देखो यहां पे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहां पर सीधे वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी। इफ आई न्यू, के एन, तो यहां पे हो जाएगी KNEW, इफ आई न्यू। ओके, तो आप केवल सिंपल से 3 रूल हैं जो इसके आपको याद करने हैं। मैं आपको बता देता हूं, चलिए अब मैं आपको बताता हूं, सीधे रूल बताता हूं, क्योंकि अभ्यास तो आपको करना है, जितना ज्यादा अभ्यास करोगे उतना आपको फायदा होगा। मैं आपको रूल बताता हूं, सिंपल से रूल इसके क्या है, रूल इसके बच्चों ये रहे। हाँ, अब कंडीशनल सेंटेंस की बात करते हैं। पहले जो टाइप की कंडीशन होती है, फर्स्ट टाइप की कंडीशन होती है, इसे ओपन कंडीशन कहते हैं। इसमें यह होता है, रूल ये है कि इफ वाले भाग में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है, तो दूसरे वाले भाग में हम विल या सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। आप तो विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए। ये हमारी पहली कंडीशन पूरी हुई। दूसरी एक और कंडीशन है, वो क्या कहती है कि अगर हमने इफ वाले भाग में वर्ब की सेकंड फॉर्म या वर है, तो इधर हम वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। ओके, क्लियर हुआ। तीसरा देखो, तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन ये है कि अगर इफ वाले भाग में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इधर हम वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ठीक है, बस ये 3 नियम है। अगर आपने ये 3 नियम याद कर लिए तो आपका कंडीशनल सेंटेंस का एक भी सेंटेंस गलत नहीं होगा। आगे ध्यान देना। अब मैंने आपको कहा था कंपाउंड सेंटेंस की कुछ ट्रिक है, ये रही आपके सामने ट्रिक, आप इसे याद कर लीजिए। FANBOYS, फैन बॉयज, फैन बॉयज। F for A for and, N for nor, B for but, O for or, Y for yet and S for so। अगर पूछा जाए कि कंपाउंड सेंटेंस बनाइए तो आपको इसमें से कोई भी एक शब्द लगा देना। अब वहां कंडीशन आपको देखनी पड़ेगी क्या आएगा। अगर कॉन्ट्रास्ट है तो वहां पे आप लगा दीजिए बट,
आप चाहो तो येट भी लगा सकते हो, ठीक है ना, बट या येट दोनों आपके सेट हो जाएंगे। अगर सेम चीज बताई जा रही है तो एंड लगा दीजिए, अगर के लिए संदर्भ आ रहा है तो फोर लगा दीजिए, अगर नाइदर है तो नॉर लगा दीजिए, आइदर है साथ तो उसके साथ और लगा दीजिए। इनके ग्रुप होते हैं, इनके जोड़े होते हैं, इनके दोस्त होते हैं, उनको दोस्त को दोस्त के साथ लगाना है, ठीक है। इस तरीके से आप इनको ऐड कर सकते हैं। और एक आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो ध्यान देना कॉम्प्लेक्स में तो क्या होता है कि सीधे WH वर्ड का ध्यान देना है। अगर इंसान की बात हो रही है तो हु लगा दो, अगर विच किसी चीज की वस्तु की बात हो रही है तो विच लगा दो, प्लेस की बात हो रही है तो वेयर लगा दो, ठीक है। और इफ क्योंकि अगर बात है तो बिकॉज लगा दो। तो इस तरीके से हमने हमारा ये डे सेकंड है जो कंप्लीट किया है। आपसे निवेदन, अगर वीडियो क्लास पसंद आ रही है और आप चाहते हो कि बिल्कुल ये जो सीरीज है हमारी कंटिन्यू होती रहे बोर्ड एग्जाम्स तक, क्योंकि हम अलग अलग टॉपिक ले रहे हैं, पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, इस वीडियो को हाइप करेंगे। जितना ज़्यादा अपने दोस्तों को हाइप करेंगे उतनी ज़्यादा मैं आपके लिए क्लासें ला पाऊंगा। और जो टॉपिक है आपका कोई डाउट है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको भी बिल्कुल आपको बता दूंगा शानदार तरीके से। हमारे यहाँ पे इस चैनल पे लाइव क्लास चलती है बच्चों, इंग्लिश कंपलसरी की मॉर्निंग में, हिंदी कंपलसरी, और बाकी जो हमारे सब्जेक्ट हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इन सब की शाम को 8 बजे क्लास चलती है। और इसके अलावा बहुत सारे रिकॉर्डेड क्लासें भी हम आपको क्लास 12th के लिए अवेलेबल कराते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।